नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ पार्ट 2। जैसे कि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कौवा कबूतर की कहानी, वैसे इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ बूढ़ा बाघ और लोभी यात्री की कहानी। तो ये वीडियो थोड़ा देर तक चलने वाला है, इसलिए आराम से बैठ के देखें। और जैसे उस वीडियो में आपको मज़ा आया था, कुछ चीज़ें सीखने को मिली थी, वैसे इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आएगा और कुछ चीज़ें सीखने को भी मिलेगी। तो हमारे वीडियो के यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपने दूसरी कहानी की ओर, बूढ़ा बाघ और लोभी यात्री। एक बार दक्षिण दिशा के दक्कन वन में उड़ते हुए मैंने देखा, तालाब के किनारे एक बूढ़ा बाघ नहाने धोने के बाद कुशा हाथ में लेकर कह रहा था, अरे ओ यात्रियों, यह सोने का कंगन तो लेते जाओ। सुनकर एक लोभी यात्री ने सोचा कि भाग्य से तो सोने का कंगन मिल रहा है, परंतु इसमें जान जाने की आशंका है, इसीलिए इसमें हमें हाथ नहीं डालना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, खतरनाक प्राणी एक हाथ से भारी लाभ होने में भी बुरा परिणाम निकलने का खतरा रहता है। अमृत चाहे अमृत सभी, परंतु विष में मिलकर अमृत भी जानलेवा हो जाता है। किंतु धन कमाने में कोई न कोई खतरा तो हमेशा लगा ही रहता है। यह विचार कर यात्री बोला, संशयों को पार करके ही व्यक्ति को सुख मिलता है। संशय तो लगे ही रहते हैं, परंतु जान हथेली पर रखने वाले मंजिल पा ही लेते हैं। कंगन सोने का है भी या नहीं, पहले यह देख लूं। इतना सोचकर यात्री बोला, तुम्हारा कंगन है कहाँ? बाघ ने हाथ फैलाकर कंगन दिखा दिया। यात्री बोला, तुम हो हिंसक, तुम्हारे ऊपर विश्वास कैसे करूं? बाघ बोला, सुन रहे यात्री, पहले ही जवानी में मैंने बहुत खून खराबा किया है। गौ मनुष्य की हत्या का पाप स्वरूप मेरे बेटे, पत्नी और कुल का नाश हो गया है। तब एक धर्म प्राण, धर्म ही जीवन है, ने मुझे समझाया कि अब मैं दान धर्म में लग जाऊं। उस उपदेश के कारण ही अब मैं नहा धोकर दान दे रहा हूं। बूढ़ा हो चुका हूँ, ना दांत रहे ना नख बचे, तब मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? सुनो, शास्त्रों में 8 प्रकार से धर्म का वर्णन हुआ है। यज्ञ, वेदाध्ययन, दान, तप, सत्यवादिता, धैर्य, क्षमा और अलोक। इनमें से पहले 4 यज्ञ, वेदाध्ययन, दान, तप नाम कमाने के लिए किए जाते हैं, परंतु शेष 4 पर महात्मा लोग ही आचरण करते हैं। मैं तो इतना निर्लोभ हो चुका हूँ कि जिस किसी को भी यह सोने का कंगन दान देने जाता हूँ, फिर भी बदनाम की बाघ मनुष्य को खा जाते हैं। दुनिया की अजब बेड़ चाल है कि कुटनी, बुरी हो औरत और गौ हत्यारे ब्राह्मण की बातों पर भी कोई ध्यान नहीं देता। मैंने धर्म शास्त्र भी पढ़े हैं भैया, सुन लो। जैसे बंजर धरती में वर्षा और भूखे को भोजन देना सार्थक होता है, उसी प्रकार दरिद्र को दान देना सार्थक होता है। इसीलिए तुम इस तालाब में नहा धोकर यह कंगन ग्रहण करो। बस उसके बाद वो उसके बातों में आकर जैसे ही वह यात्री नहाने के लिए तालाब में उतरता है, वही दलदल में फंस गया और भागने योग्य न रहा। उसे फंसा देखकर बाघ बोला, वाह भाई वाह, फंस गए ना लोग के कीचड़ में, खैर मैं तुम्हें निकालता हूँ। यह सोचकर बाघ ने धीरे धीरे जाकर यात्री को जा दबोचा। अब यात्री सोचने लगा, दुरात्मा लोग धर्म शास्त्र पढ़ने और वेद पाठी होने का कितना भी पाठ पाठन करे, अपनी काली करतूतों से बाज नहीं आते, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा होता है जैसे गाय का दूध उनके लिए बहुत मीठा होता है। सच ही कहते हैं, जिन्हें अपनी इंद्रियों को चित्त पर नियंत्रण नहीं है, उनके लिए स्नान, ज्ञान, दान उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे हाथी नहा धोकर भी धूल में लौटकर ही सुख पाता है, वैसे ही जीवों के लिए ज्ञान भी बोझ सा बन जाता है जैसे विधवा के लिए गहने। यात्री को अपने किए पर दुख होने लगा कि उसने हिंसक बाघ की बात पर क्यों विश्वास किया। कहते भी तो है, नदियों, शास्त्रधारियों, नखधारी बनेलों, सिंह वाले पशुओं, स्त्रियों और राजवंशी सरकारी लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका दिल बदलते
देर नहीं लगती। मैं भूल ही गया था कि सबकी परीक्षा उनकी असलियत, जाति के स्वभाव से की जाती है, न कि उनके सीखी सिखाई खूबियों में। उस समय सारे गुण धरे के धरे रह जाते हैं। जब पशु या मनुष्य अपनी असली स्वभावतः करतूत पर उतर आते हैं, शायद मेरे भाग्य में इसी प्रकार मरना लिखा था। चंद्रमा को ही लो, ऊंचे आकाश में होने पर भी अंधकार मिटाने वाला होकर भी, हजारों किरणों वाला बनकर भी, तारों सितारों में रहकर भी, विधि योग भाग्य से राहु द्वारा गर्श लिया जाता है। विधाता ने जो ललाट में लिख दिया, उस लेख को कौन मिटा जा सकता है। यात्री सही सोच रहा था कि बाघ ने उसे नखों से चीर फाड़ कर खा। कबूतरों के राजा चित्रगुप्त बोला, इसीलिए मैं कहता हूँ, सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे अच्छी प्रकार पके अन्न से विकार नहीं होता, सुशी चित्र पुत्र से दुख नहीं होता, पवित्रता नारी अधर्म नहीं करती, अनुष्ट राजा या अधिकारी हानि नहीं पहुंचाता, सोची समझी बात से बिगड़ नहीं होता, वैसे ही सोच विचार कर किए गए काम का परिणाम भी दुख नहीं देता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट में बताएं मेरी कहानी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।